पंचायत सचिवालय रघुनाथपुर में आज भू अर्चन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने को लेकर भू अर्चन विभाग के पदाधिकारी व पूर्वी टुंडी के अंचल अधिकारी और सड़क निर्माण मंत्रालय के पदाधिकारी ने रैयतों को मुआवजा देने में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए जमीन मालिक से अपने अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए कहा और रैयतों द्वारा मुआवजा नहीं मिलने को लेकर हो हल्ला किया। तभी पथ निर्माण मंत्रालय के पदाधिकारी ऋषिकेश कुमार ने 100 टाइम्स न्यूज़ से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि जमीन मालिक को हर हाल में मुआवजा मिलेगा। जमीन मालिकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताया। अंचल अधिकारी पूर्वी टुंडी सुरेश प्रसाद ने मुआवजा देने के बाद ही उनके जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स। राशन मतलब भारत सरकार के ऑफिस से हूँ जी। ये कैंप जनरली हुआ है कि जिनका जैसे मान लीजिए 3 कैपिटल ए हुआ, जमीन अभी अधिग्रहण आप देख रहे हैं साइट पे कार्य चल रहा है गोविंदपुर से पोखरिया मोड़, इस पे किन्हीं का मुआवजा से रिलेटेड इशू, किन्हीं का नाम में इशू, बहुत लोग होता है कि पंजी में नाम जो लिखा हुआ वो लिखा जाता है, एक्चुअल अभी जो साइट पे जो एक्चुअल जो रैयत है उनका कुछ अगर दावे का इशू है चाहे कुछ भी इशू, तो उसके रिगार्डिंग एक कैंप हुआ है कि आप अपना पेपर सबमिट करें, इसके जो जल्द से जल्द हम लोग आपका पेमेंट एक्सपेडाइट करा सकें और जो रैयत को है वो मुआवजा बहुत जल्दी दिलवा सकें। इसके लिए हम लोग पेपर लेने के लिए एक कैंप लगा है जी। सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ यहाँ के रैयतों का जो स्थानीय को कहना है कि कुछ ऐसे मकान है जिसे तोड़ दिया गया है और बहुत से ऐसे ज़मीनें जिन्हें अभी मुआवजा नहीं मिला है, उसके लिए आपके तरफ से क्या पहल की गई है? जिस जमीन का मुआवजा नहीं मिला इट इज अंडर प्रोग्रेस, उसी का हम लोग तो इसी के लिए तो हम लोग कैंप कर रहे हैं। कैंप करके डोर टू डोर जो भी है, जैसे भी हम लोग है अनाउंसमेंट करवा के कैंप करवा के पब्लिक का पेपर हमारे स्टाफ फील्ड पे लेके उसको लेके सीओ ऑफिस से सर्टिफाई करवा के मुखिया सर्टिफाई करवा के हम लोग कंसर्न डीएलओ ऑफिस में सबमिट करवा रहे हैं कि रिगार्डिंग जल्द से जल्द उनका पेमेंट एक्सपेडाइट हो सके और जितने भी रैयत जिनका भी भूमि अधिग्रहण हो रहा है इस परियोजना के अंतर्गत उनको भूमि का भुगतान जल्द से जल्द कराया जा सके। इनका कहना कि पेपर मैंने कई वर्ष पहले 11-13 के लमसम में ही इन्होंने आपको अवेलेबल करवा दिया था। 11-13 के समय ये रोड एडीबी की रोड थी, नॉर्थ की रोड अभी है, एनएच को अभी डिक्लेयर हुआ था कुछ ईयर पहले एनएच का रोड जब आया था, उसके बाद क्या बोलते जब एनएच का काम हुआ 2011 से 13 के बीच में जिसमें रोड का अधिग्रहण हुआ था, अगर रोड बना था तो उस समय जो उनका अगर इशू है तो ये अपना पेपर कंसर्न डीएलओ साहब को कंसर्न सीओ साहब को आवेदन लिख के देंगे, देने के लिए मतलब वो अपना जो उनका पेपर होता है पुराना अधिग्रहण का नक्शा या पुराना का जो मेरा मूल्यांकन कॉपी होता है उनसे उनको मिलाएंगे कि वो प्लॉट में रियलिटी में पेमेंट हुआ है कि नहीं। अगर कुछ ऐसा इशू रहेगा तो फिर डीएलओ साहब और सीओ साहब उसका निर्णय लेंगे। एक छोटा सा सवाल सर, जो अभी तोड़ा गया क्या उनका पेमेंट आपकी तरफ से कर दिया गया है? जो तोड़ा जा रहा है अभी मैं जो मैं एक्वार्ड कर रहा हूँ जिसका पेमेंट हो रहा है उसी को मैं डेफिनेटली तोड़ रहा हूँ, और अगर पूर्व में जिनका पेमेंट हो चुका है जैसे कुछ बर्बाद मोजा हो गया चाहे कहीं भी हो गया तो उनका पूर्व में अधिग्रहण हुआ, पूर्व में पेमेंट हो चुका है, वो रोड पे अपना कार्य कर रहे थे जिस समय रिक्वायरमेंट नहीं था उस समय उन्होंने नहीं तोड़ा। अभी कार्य हुआ, हम लोगों ने परसों वहाँ गए सीओ साहब के साथ, वहाँ जाकर काइंडली भोजन डिस्कस कर सकते हैं जी। मेरा जो क्वेरी था हो गया सर। एक छोटा सा छोटा सा आप पेमेंट जो कर रहे हैं किस हिसाब से कर रहे हैं सर? जो हमारे पास डीएलओ के यहाँ से सर्टिफाई पेपर आ रहा है, जो सर्कल डीड है, जो लैंड का रेट है, जो स्ट्रक्चर वैल्यूएशन विसिटी से वेटिंग होकर आ रहा है, उसके आधार पर पेमेंट करेंगे। वैल्यूएशन कैसे निकाला गया है इसका? वैल्यूएशन एज पर जो बिल्डिंग का एसओआर होता है उसके हिसाब से होती है, उसके हिसाब से होता है। डेफिनेटली दैट विल सर्टिफाइड बाय ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से प्रोसेस करके फिर उसका स्ट्रक्चर्स में मेरा 2 टाइम पेमेंट बनता है। लैंड का जो रेट रहता है उसका जो होता है जो रेट रजिस्ट्रार ऑफिस से डिसाइडेड होता है उसका जो रहता है उस हिसाब से पेमेंट होता है। रैयत को किस हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं? जो रैयत है उसको किस हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं? सर मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ, आप समझना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूँगा? आपको जब मैं समझा रहा हूँ तो फिर आप अच्छे से बात करो, आराम से हो जाइए। आप ही शांत रहिए सर। वैसे लोगों के लिए आपकी क्या राय होगी जिन्हें अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है? देखिए हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, साफ बात, एक चीज 2 लाइन में ये है कि मैं सभी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो सड़क परिवहन विभाग जो कार्य करता है उसमें हम लोग ये चीज हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है कि 0 टॉलरेंस पे कार्य करने के लिए, और डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करवा रहे हैं। आप पता कर सकते हैं सीओ ऑफिस में भी चाहे कंसर्न जितने भी रैयत है बहुत लोगों से पता कर सकते हैं कि हम लोग उनसे पेपर मंगा रहे हैं, कंटिन्यूस हम लोग साइट पे जा रहे हैं और हर एक चीज़ हम लोग मॉनिटर खुद भी कर रहे हैं कि आपका पेमेंट जो एक्चुअल पेमेंट है जो आप मतलब जिसका आपका जितना भी आपका लैंड अधिग्रहण कर रहे हैं उस क्षेत्र का आपको जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके, और क्या बोलते हैं उसके बाद हम लोग कार्य करेंगे।
और हम लोगों ने ये भी बोला है कि जिनका पेपर है कुछ इशू है वो पेपर अपना सबमिट करें, सीओ साहब के पास सबमिट करें। भोजन पदाधिकारी एक्चुअली लैंड के तो मालिक सीओ साहब डीओ साहब होते हैं, जिला भोजन पदाधिकारी, दे विल रेक्टिफाई दैट सिचुएशन कि व्हाट इज द इशू रिगार्डिंग दैट साइट, तो उसको सर्टिफाई करके देंगे। फिर हम लोग उसको क्या चीज़ बोलते हैं, फर्दर प्रक्रिया करते हैं। तो हम सारे को यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपना एक्चुअल आपका कुछ भी अगर इशू है, हमारे तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा सारे रैयतों को कि आप लोगों ने पेपर जल्द से जल्द सबमिट करें, पेपर सबमिट करिएगा। जो चीज़ अगर कुछ जो भी चीज़ आपका इशू है, जितना भी ये है उसको निष्पादन किया जाएगा। ये कब से कब आप कर रहे हैं? ये जो कैंप है इस क्षेत्र के लिए नहीं कैंप पहले भी बहुत बार लगा है, पहले भी हम इस बार कब से कब तक? अभी जैसे कैंप अभी देखिए आप देखिए सारे रैयत एग्री है, सारे रैयत एग्री है। हाँ सर, सारे रैयत एग्री है। यहाँ पे आपका कौन सा मोजा पड़ता है? यहाँ के जो अभी संकट के कैंप है, दे ऑल आर द रैयत एग्री है। ऐसा नहीं है, हम लोग देखिए क्या है ना कि हम लोग, आप 2 मिनट चुप रहिए प्लीज, मुझे काइंडली बोलने दीजिए। देखिए पत्रकार महोदय साहब, मैं बोलना चाहूँगा कि अधिकतर से अधिकतर रैयत लोगों से हम लोग पर्सनली मिल के इनका पेपर मांग रहे हैं। अगर कुछ भी इशू हो रहा है तो हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड में उतर कुछ रेक्टिफाई करवा रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सड़क जो बन रहा है उस पर मतलब पब्लिक का जो एक्चुअल मुआवजा है, दे मस्ट टेक दैट। आज रघुनाथपुर में जो कैंप लगाया गया ये क्या था? ये जो आपका NH 419 जो जा रहा है गोविंदपुर से सहारनपुर, उसी के तहत शंकरडी में आज शंकरडी के रघुनाथपुर पंचायत सचिवालय में भू अर्जन के पदाधिकारी के आदेशानुसार आज कैंप लगा है, जिसमें से जिनका भी ज़मीन जा रहा है उसमें इस रोड में वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। सर, ये किन किन क्षेत्रों के लिए, किन किन पंचायतों के लिए, या सभी एक साथ? आज सिर्फ जो हमारा लगा हुआ है वो शंकरडी मौजा जो है उसका सिर्फ है यहाँ पे। बाकी फिर 15 तारीख को है लटानी के लिए, फिर 18 और 19 को है जो आपका 2 लेन जो पोखरिया से लेके उधर जमताड़ा की ओर गई है उसका है, वो 18 और 19 अलग अलग समय में अलग अलग जगहों के लिए। हाँ, सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए इसलिए किया जा रहा है कि उनका हम द्वार पर पहुँचे और उनसे हम कलेक्ट करें उसका कागजात और उनको आसानी हो। एक छोटा सा सवाल है, आम जनताओं का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिलता है, इसमें आप क्या? बहुत कम केस ऐसा है, और यदि है तो आवेदन दें। हम लोग अभी अतिक्रमण मुक्त कर रहे थे, उसमें भी उस दौरान भी ये चीज़ आया था कि हमको नहीं मिला, तो हमने इनके सामने ही कॉल किया है भू अर्जन पदाधिकारी को। उन्होंने बोला है कि अगर उनको नहीं मिला है तो 12 सालों से नहीं मिला तो क्या कारण है, हम उसको देख कर उसको अगर सही उसका दावा होगा तो बिल्कुल करेंगे। आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम जनता से हम यही बोलेंगे कि अपना सहयोग करें। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अगर ज़मीन जा रहा है तो उसका मुआवजा श्योर मिलेगा, बिना मुआवजा का काम नहीं है। तब जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए क्या कहना है कि कैसे वो अपना इसीलिए तो कैंप लगा रहे हैं। जो लोग नहीं जान रहे इसलिए तो हम लोग खुद आ रहे हैं, भू अर्जन पदाधिकारी भी आएंगे, हम भी आ रहे हैं। कोई भी समस्या तो दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। बोलो। बताइए क्या मामला? मेरा जो सिंगर रोड था उस टाइम मेरा जो दुकान पहले नहीं थी, सिंगर रोड बनने के बाद जो रोड बन गया है उसका साथ साथ हम जमीन का जो ये हुआ है नापी हुई, मेरा पेमेंट था 11,000 कितना 900। तो पेमेंट तो हम लोग को नहीं मिला है। दुकान उसी के साथ में हम बनाए हैं, उसी टाइम मेरा अकाउंट भी उसी टाइम खोले हैं। अभी तक मेरा बोलता पेमेंट हो गया, पेमेंट हमको मिल भी नहीं किया। अभी कौन बोला? सीओ साहब बोल रहा अभी जो को बात कर रहे हैं ये सीओ बोला कि आपका पहले भी बोला, अभी भी डॉक्यूमेंट्स देते रहते हैं तो बोलता रहे आपका पेमेंट हो गया, और हमारा पास एक प्रूफ नहीं जो पेमेंट मिला मुझे। ये जो पेमेंट दिया था आपने पूछा कि ये पेमेंट चेक द्वारा किया गया या कैश दिया गया? कुछ नहीं पूछे हैं, उस दिन दुकान मेरा तोड़ दिया। चेक नहीं मिला है, चेक अभी तक आपको नहीं कुछ नहीं मिला। मेरे अकाउंट में जो खाता खोला है उसी टाइम जिस दिन रोड बना है। किस जगह का है? बर्बाद 285 का। कब दिए थे आवेदन? आवेदन शुरू से दे रहे हैं, जब कब? इधर तो ये सब दे रहे हैं, 1100 दे रहे हैं, देते जा रहे हैं। जहाँ डीसी ऑफिस गए हैं, डीसी ऑफिस में बताया जाए दुखा मंडल का पेमेंट हो गया, भू अर्जन ऑफिस में। और जब भी जाते हैं तो बोलते पेमेंट हो गया। हम ठिकादारी हैं, आज साइन दिखा रहा कागज में। बताइए आपके साथ क्या मामला है? बस वही मामला, वही प्लॉट में है 512 में। आप लोग के साथ एक ही मामला एक ही है? मामला है। आप लोग को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया? किसी को जमीन में मिला है, किसी को जमीन में मिला है, और किसी को घर का भी नहीं मिला।
इसके लिए कहाँ कहाँ आवेदन किए आप लोग? भूअर्जन में दिए हैं और ब्लॉक में दिए हैं। उसका हर काम में डॉक्यूमेंट है, आपको दे देते हैं रिसीप्ट। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कोई कार्रवाई नहीं। और तोड़ दिया। तोड़ देगा बस तीनों एक ही है हम लोग। देखिए ना। हाँ